हाय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ अंजलि शर्मा फ्रॉम अंजलि's टैरो। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये रीडिंग कर रही हूँ पाइसेस मीन राशि के लिए। देखते हैं मीन राशि के आने वाले 6 महीने कैसे जाएंगे। पाइसेस 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें से कुछ आपसे रेजोनेट हो सकता है, कुछ मैच हो सकता है, और कुछ अगर ना भी हो तो उसमें जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से, इंस्टाग्राम या फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे गूगल रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। अब हम फर्स्ट शुरू करेंगे येस एंड नो से। तो देखते हैं अगर किसी के क्वेश्चन है जिनको आंसर चाहिए येस एंड नो, अपनी हेल्थ, अपने करियर, अपने स्पिरिचुअलिटी या अपने जॉब या नए बिजनेस से लेके। तो देखते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के क्वेश्चन भी जिनको येस एंड नो में पूछना है। तो देखते हैं। पेंडुलम प्लीज़ गिव अस आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, इट्स येस और नो। Pendulum, please give us answer for question number 1. It is yes or no. Question number 1. Congratulations. जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है उनके लिए yes आया है। So thank you Pendulum. Now let's go to question number 2. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पेंडुलम प्लीज़ गिव अस आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इट्स नो। आई एम सॉरी। थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू फॉर आंसरिंग। पेंडुलम प्लीज़ गिव अस आंसर। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है उनका आंसर येस है या नो। प्लीज़ गिव अस आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 पेंडुलम। पेंडुलम प्लीज़ गिव अस आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आई एम सो सॉरी, पेंडुलम का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी नो है। तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था उनके लिए क्वेश्चन येस था, जिन्होंने 2 पूछा था उनके लिए नो है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी नो है। अब देखते हैं आपके आने वाले मीन राशि, आपके आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे। Pisces 6 months from now. 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 टेम्परेंस, वाओ। टेम्परेंस ये कार्ड ये बताता है कि आप हर एक चीज़ में बैलेंस करने में आपको एक योग्यता प्राप्त है। आपको चीज़ें बैलेंस करके चलने में बहुत अच्छा लगता है। आप आने वाले 6 महीने भी अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेंगे। अगर कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको बैलेंस कर लेंगे। आप टाइम मैनेजमेंट करके अपनी फैमिली फ्रेंड्स को अपना टाइम देंगे। अगर आपका लव एंड रिलेशनशिप चल रहा है और कुछ उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको भी, मिसअंडरस्टैंडिंग को आप भुला के और मिसअंडरस्टैंडिंग को, एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग को समझ के अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक इंसान आएगा जो आपकी लाइफ को बैलेंस कर देगा, जिससे आपको मिल के एक ऐसा अनुभव लगेगा कि यही तो है जिसकी मैं खोज कर रही थी, जिसको मैं सर्च कर रही थी। ये आपकी एक लाइफ कंप्लीट हो जाएगी उस इंसान से। ये इंसान बहुत ही प्योर होगा। ये इंसान इनको एक अच्छी चीज़ का नॉलेज होगा। कोई भी मिस्टिक साइंस या स्पिरिचुअलिटी से ये इंसान जुड़े रहेंगे। इनके मन में कोई भी टाइप का द्वेष, जेलसी बिल्कुल नहीं होगा। ये इंसान बहुत ही लव भी इनका प्योर होगा। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान हर एक चीज़ में मतलब आपको साथ रखेंगे, आप उनके साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और आप दोनों एक साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट स्पाइसेस मीन राशि। Pisces 6 months from now.
मीन राशि 6 months from now, Pisces 6 months from now, मीन राशि 6 months from now, Pisces 6 months from now। दिखते हैं पाइसेस मीन राशि आपके आने वाले 6 महीने कैसे जाएंगे। वाओ, चैरियट, ये भी ट्रैवल का कार्ड है, ये भी ट्रैवल का कार्ड है, तो ये भी बैलेंस करने का कार्ड है। तो अगर आप कि किसी भी चीज़ में बैलेंस करना है या आपको कोई नई चीज़ शुरू करनी है तो उसमें देखिए आप कितनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। आप ऐसा कोई भी अगर आप जॉब भी ढूंढेंगे तो ऐसा होगा जहां आपको ट्रैवल करना होगा। चैरियट हर एक चीज़ को, ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ों को बैलेंस भी करता है। कोई चीज़ आपकी लाइफ में पहले क्लियर नहीं थी तो वो भी होगी, आप गोल ओरिएंटेड होंगे। आपकी हेल्थ अगर में प्रॉब्लम है तो स्पीडी रिकवरी होगी, और अगर आपके रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम है तो अब वो सॉल्व हो जाएगा। चैरियट ये भी बताता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। वाओ, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स 100% ये बताता है कि आपके लव रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं। अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई इंसान आने वाला है जो आपकी लाइफ में वो बोलते हैं ना, खुशियाँ भर देगा, प्यार भर देगा, जिसकी हर एक इंसान को चाह होती है। वो यानी इतना प्यार देगा, वो प्यार उभरेगा, मतलब वो प्यार से भरा हुआ इंसान होगा। वो आपको सपोर्ट देगा, या तो वो इंसान आपको पहले से जानता होगा, या वो इंसान की आपसे फ्रेंडशिप हो जाएगी, उसके बाद लव प्रपोजल आएगा, या कोई भी चीज़ ऐसी आपकी नई शुरू होगी जिसमें आप पहले से ही आपकी जान पहचान किसी से होगी। अगर आपका नया बिज़नेस, नई जॉब है तो आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका बिज़नेस है तो आपका पार्टनर ऐसा होगा कि जो आपको बहुत सपोर्ट देगा। वाओ, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स भी यही बताता है कि कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, किसी न किसी बात में आपको सपोर्ट करेगा। किंग ऑफ कप्स हमेशा एक ऐसा किंग होता है जो हमेशा मदद करता है। ये इंसान या ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, ये इंसान या तो आर्टिस्ट, या इनको खुद के हेल्थ पे बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, यानी टाइम टू टाइम जिम जाना, या किसी न किसी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इनका बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट होता है, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे क्रिकेट हो, कोई भी ऐसी चीज़ में वो इंटरेस्टेड होते हैं। इनको ये इनका एक चॉइस भी आर्टिस्टिक चॉइस होता है। ये बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं और बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। ये किसी भी चीज़ को लीड करने में अगर बोला जाए तो ये बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी ये बताता है कि ये विक्ट्री का कार्ड है। या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ होगी, आपको ये फील होगा कि एक परिपूर्णता यानी फिनिश या कंटेंट लाइफ का आपको एक फीलिंग आ जाएगी इनके आने से। और 7 ऑफ मतलब चैरियट भी ये बताता है, या तो ये इंसान अचानक से आएगा, बहुत फास्ट आएगा, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, और उनसे ऐसी फ्रेंडशिप हो जाएगी जैसे आपकी बहुत पुरानी फ्रेंडशिप हो। पाइसेस 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि ये हो सकता है कि पास्ट में आपका दिल दुखा हो किसी बात से या किसी चीज़ से, तो आपको ये बात का डर रहता हो कि फिर से आपका दिल न टूटे। लेकिन ये इंसान वैसा वाला है ही नहीं कि आपको दुखी करे या दुख दे। ये इंसान वो है, देखिए इसमें भी टेम्परेंस है और उसमें भी टेम्परेंस है, तो यानी आपकी लव रिलेशनशिप में बहुत ही कुछ बैलेंस होने वाला है। 5 ऑफ कप्स, पहले आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आपके इमोशंस को आपको सपोर्ट नहीं मिला है, आपको कोई समझने वाला नहीं मिला है, या आपको कोई छोड़ के चला गया है, तो ये इंसान आके बैलेंस करेगा। ये इंसान वो है जो किसी भी चीज़ में, वो बोलते हैं ना कि ना वो ज़्यादा करते हैं ना कम करते हैं, बट इक्वल करते हैं, और किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये इंसान ऐसा है जो हर एक परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें रह लेता है, उसमें उसको जैसे किसी इंसान की होती है कि हर बात में शिकायतें करना, बोलना, कितना भी अच्छा हो, लाइफ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उनकी शिकायतें कम नहीं होती है। उनको ये लगता है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या किसी भी चीज़ से वो सेटिस्फाइड नहीं है। पर ये इंसान ऐसा है कि उसके पास कुछ ना रहे तो भी वो इंसान सेटिस्फाइड ही रहेगा, उसको शिकायतें वाला ये इंसान ही नहीं है। आपकी लाइफ में शिकायतें अगर होंगी भी तो ख़त्म हो जाएंगी, आपको खुद को फील होगा कि अब आपकी लाइफ में शिकायतें
है ही, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वैसी वाली प्रॉब्लम्स ही नहीं है रही आपकी लाइफ में कि आप शिकायतें करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि इमोशनल सपोर्ट, जब इंसान को कभी भी किसी को इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो उसकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। हर एक इंसान, हवा बहुत आ रही है मेरे, हवा बहुत आती है, टॉप फ्लोर है इसलिए ये कार्ड बार बार गिर जा रहा है। तो अगर किसी भी इंसान को अगर इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो उसकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वैसे ही ख़त्म हो जाती है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तभी होती है कि जब हमें कोई समझने वाला नहीं होता है, हमें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। एक बार फाइनेंशियल सपोर्ट से भी इमोशनल सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास इमोशनल सपोर्ट है और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो भी आप रह सकते हैं, पर अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है और इमोशनल सपोर्ट नहीं है तो आप मन से हमेशा दुखी रहेंगे। आपको खुद को पता होगा कि आपके पास कोई सच्चा मित्र नहीं है, सच्चे रिलेटिव नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सच्चे दिल से आपसे जुड़ा है। आपसे जुड़ेंगे तो सिर्फ पैसों की वजह से जुड़ेंगे। बट ये बताता है कि यहाँ पे देखिए आपको एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, चैरियट, हर तरफ से आपको चारों तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आपको एक वो बोलते हैं ना कि एक सुरक्षा का अनुभव, यानी सेफ आपको सेफ्टी लगेगी। अब आपको ऐसे लगेगी कि नाउ योर लाइफ इज़ ऑन राइट पाथ, देयर इज़ अ सेफ्टी, देयर इज़ अ क्लैरिटी, कि अब आपको वो अनबैलेंस वाली लाइफ नहीं जीनी है। अब आपको ये नहीं लगना है कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे, बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करेंगे। मीन राशि, आई एम वेरी हैप्पी कि प्रोटेक्शन हम तब फील करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हमारा अपना कोई अपने साथ है, या ऐसा कोई दोस्त जिसके साथ रह के आपको ये फ़ील हो कि हाँ अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, अब ये है तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो टेम्परेंस कार्ड ये बताता है कि यहाँ पे आपको बैलेंस, ऐसा इंसान मिलेगा जो आपकी लाइफ को बैलेंस कर देगा। मेरे यहाँ हवा बहुत चल रही है तो मैं इस कार्ड को यहाँ के बदले यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि बहुत हवा चल रही है। और देखते हैं एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। मीन राशि, 6 months from now. Pisces, 6 months from now. Goddess, express your divine feminine energy, embracing its magical intuition and nurturing qualities. तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, आपकी जो भी एनर्जी है वो वैसे भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, और आपको इंट्यूशन को बढ़ाना है, आपकी नर्चर करना है आपकी क्वालिटीज़ को। और आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपके साथ किंग ऑफ कप्स है, आपके साथ टेम्परेंस है। देखते हैं एंजल कार्ड्स मीन राशि के लिए क्या कहते हैं। Heal away addictions. It's time to let go of behavior that are blocking you from your heart's desire. Ask Archangel Raphael to help you with this healing. So Archangel हैं आपके साथ तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपको कोई एडिक्शन है तो आपको हील करना है, और कोई भी पास की ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है तो उनको आपको लेट गो करना है। जो भी आपको ब्लॉक करते हैं, आपके जो हार्ट चक्र है उसको इम्प्रूव करना है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आर्कएंजल से आप हेल्प मांगिए हीलिंग की। पास में जैसे 5 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपने ज़रूर कोई एक रिलेशनशिप खोया है या किसी रिलेशनशिप की वजह से आप दुखी थे, तो सिर्फ उसी चीज़ से अगर आपको बाहर निकलना है तो आप प्लीज़ हील कर लीजिए, आर्कएंजल से मदद मांग लीजिए। अपने आप भी आप हील हो सकते हैं, अपने आप हील कर सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिविटी बढ़ाइए। आपके आने वाले 6 महीने बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा जो आपका ड्रीम पार्टनर होगा, जिसके आपने सपने संजोए हैं, जिसके आप सपने देखते हैं। ये इंसान बहुत ही फेमस होगा, इनका नाम मतलब सोसाइटी में ये बहुत जाने माने जाएंगे। इन्होंने अपनी कुछ ना कुछ एस्टैब्लिश किया होगा, अपना नाम अपना या तो पैसों से या किसी भी चीज़ से जाने माने जाएंगे। ये इंसान दिखने में थोड़े डार्क कलर के हो सकते हैं, थोड़े मैच्योर हो सकते हैं। इनकी बोली जो होगी वो बहुत ही स्वीट होगी, यानी ये बहुत रिस्पेक्ट से बोलते होंगे। ये छोटे लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट से बोलते होंगे। कई बार ऐसा होता है किसी की वाणी बहुत रफ होती है, कम्युनिकेशन बहुत
रफ होता है, ये इंसान बहुत सुलझे समझे, इनकी बोलने का जो तरीका होगा वो इतना अच्छा होगा कि आप वैसे ही पिघल जाएं, मतलब कि किसी को भी मेल्ट कर सकते हैं, वो इंसान ऐसा होगा। सो ऑल द बेस्ट दोज हु आर सिंगल, क्योंकि ड्रीम पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में। और अगर आप ऑलरेडी लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, आपकी पहले से मजबूत बॉन्डिंग होगी, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और एस ऑफ कप्स तो बहुत ये बता रहा ही है कि आप कोई ना कोई नया बिजनेस करेंगे या कोई ना कोई नई जॉब होगी जहाँ पे इमोशंस अगर आपके पहले हर्ट हुए हैं तो आपके इमोशंस हील हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट स्पाइसेस मीन राशि, बाय बाय फॉर नाउ।